सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 31 दिसंबर 2021 तक आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है उस पीरियड तक फाइल करनी है। अगर आप 31 दिसंबर तक नहीं फाइल करते हैं तो उसके बाद आप फाइल कर सकते हैं, लेकिन आपको लेट फीस का अमाउंट जो है वो पे करना होगा। लेट फीस का क्या अमाउंट है वो दिया गया है सेक्शन 234 कैपिटल एफ के अंदर, जो कि बात करता है फी फॉर डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। जब ये फी की बात कर रहा है इसका मतलब लेट फीस। पेनल्टी अलग चीज होती है, लेट फीस अलग चीज होती है। यहां पर अभी बात होगी लेट फीस की, जो कि पोर्टल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा और उसे भरे बिना आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसका सबसेक्शन 1 कहता है विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी कि एक्ट के और किसी प्रोविजंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना, वेयर अ पर्सन, जहां पर कि एक पर्सन रिक्वायर्ड है टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, यानी कि आपके ऊपर सेक्शन 234F तब लगेगा जब आप एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए लायबल हैं। आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। कई केसेस में देखा गया है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं इसीलिए क्योंकि आप लायबल नहीं हैं। जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए इस बार एक एग्जम्पशन दिया गया है कि अगर आपका इनकम जो है एग्जम्पशन लिमिट से कम है, ईयर 75 ईयर से अबव है और कुछ कंडीशंस के साथ आपको एग्जम्प्ट कर दिया गया था इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर आप रिटर्न्स फाइल करना चाहते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 234F जो है वो नहीं लगेगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपकी लाइबिलिटी थी या नहीं इनकम टैक्स रिटर्न को भरने के लिए, जो सेक्शन 139 में दी गई। अंडर सेक्शन 139 फेल्स टू डू सो विद इन द टाइम प्रेस्क्राइब्ड इन सबसेक्शन 1 ऑफ द सेड सेक्शन। आपको सेक्शन 139 में पहले चेक करना है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है या नहीं। अगर आपकी इनकम बिलो एग्जम्पशन लिमिट है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती है और वैसे सिचुएशन में सेक्शन 234F नहीं लगेगा अगर आप डिलेड फाइलिंग भी कर देते हैं। तो आपको यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट चेक करना, और अगर आप लायबल हैं तो आपको सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो ड्यू डेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं उस डेट तक फाइल करना है। अगर आप इस ड्यू डेट तक फाइल नहीं करते हैं तब लगेगा सेक्शन 234F। तो जो ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट्स है ये हमारी मैगजीन में आपको ऑलरेडी रिमाइंडर के रूप में भी दिया गया है और एक्सटेंशन जो आया था उसकी इंफॉर्मेशन भी दी गई थी। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन करा सकते हैं और अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अब आगे इसमें लिखा गया है कि जो बंदा फेल हो गया, जिसने 139(1) की ड्यू डेट तक रिटर्न नहीं फाइल करी, उसे क्या होगा? ही शैल पे बाय वे ऑफ अ फी अ सम ऑफ 5000 रुपीज। हर एक बंदे को जिसने रिटर्न नहीं फाइल करी ड्यू डेट से पहले, उसे ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करने के लिए 5000 रुपए की लेट फीस जो है वो फाइल करनी होगी। अब जनरल चीज तो यह है कि 5000 रुपए की लेट फीस लगेगी, लेकिन एक प्रोविजो है, ये कहता है प्रोवाइडेड दैट इफ द टोटल इनकम, यानी कि आप जब इनकम निकालते हैं तो पहले आप निकालते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें से आप रिड्यूस करते हैं डिडक्शन, तब जो इनकम आती है वो इनकम होती है टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम। तो सेक्शन 234F के लिए आपको जीटीआई नहीं देखना है, आपको देखना है टोटल इनकम। इफ द टोटल इनकम ऑफ द पर्सन डज नॉट एक्सीड 5 लाख रुपीज, यानी कि आप रिटर्न भर रहे हैं
और आपकी टोटल इनकम यानी कि जीटीआई माइनस डिडक्शन करने के बाद जो इनकम आती है वो 5 लाख रुपए तक है। 5 लाख रुपए तक मतलब 5 लाख भी है तो भी आपके अंदर ये प्रोविजन लगेगा। द फी पेएबल अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट एक्सीड 1000 रुपीज। तो यहां पर आपको समझ लेनी है एक बात, ये चीज कि आपका अगर टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो ये जो 5000 की लेट फीस है ये रिड्यूस होकर के 1000 रुपए कर दी जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि 31 दिसंबर के बाद अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो इसके जरिए लेट फीस जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। 5 लाख से ऊपर होते ही 5000 रुपए की लेट फीस आपको पे करनी होगी सेक्शन 234 कैपिटल एफ के अंदर। तो 31 दिसंबर से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो नॉन ऑडिट केसेस के लिए है उसको फाइल करना है। ऑडिटेड के लिए 15 जनवरी है इनकम टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने की डेट और 15 फरवरी है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर ऑडिटेड केस के लिए फाइल करना। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और 31 दिसंबर में आपको 99C की भी जो फाइलिंग्स है वो कंप्लीट कर देनी है। अगर आप लोगों को 99C फाइल करने में कोई परेशानी आती है तो आप हमारा 99C का फाइलिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए आपको नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अगर आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गया है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स टाइमली फाइल करें। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।